नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं दीपक सर आप सभी के लिए आज लेकर आ गया हूं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन है, उसमें एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और यदि आपने मेरे वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बस इतना ही आपको कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको कुछ बेसिक सूत्र जानना जरूरी है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में यानी कि 5.2 में जो यूज होगा सूत्र, वो जो मुख्य सूत्र है ये है आपका सूत्र। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, या इसको tn भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? tn। an कहिए चाहे tn कहिए, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब जहां इसमें कौन चीज क्या है, मतलब जैसे an क्या है, तो an चाहे tn, देखिए an कहिए चाहे tn कहिए, ये जो होता है एनोवा पद होता है। एनोवा पद निकालने का ये सूत्र है। ओके, और यहाँ पे ये क्या होता है, तो प्रथम पद बोलते हैं उसको। ये n क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है। और d क्या होता है? सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है? d को सर्वांतर या एक और तरीका से बोलते हैं हम लोग पदांतर। ओके, तो ये आपका सूत्र हो गया। ये इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस सूत्र पर हम यूज करके 5.2 चैप्टर को सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद को A, ठीक है, सर्वांतर को D और एनोवा पद को AN है। ठीक है ना, इसमें दिया गया है A प्रथम पद है, D सर्वांतर है, N पदों की संख्या और AN जो है आपका, ये आपका एनोवा पद होता है। ठीक है ना, तो ये सब दिया गया है। अब इसमें कुछ सारणी में जो कुछ मान नहीं दिया है उसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या नहीं दिया वो देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए a का मान 7, d का मान 3, n का मान 8, an निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं हल करता हूँ, तो इसमें जो दिया है उसको सारणी से लिखिए। a का वैल्यू कितना है आपका? a का वैल्यू लिखा है 7, d का वैल्यू कितना लिखा है? 3 और n का वैल्यू कितना लिखा है? 8 और an का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। an बराबर व्हाट? तो फटाफट क्या करिए, इसका सूत्र लगा लीजिए। सूत्र क्या सीखे हैं अभी आप लोगों को मैं सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला बताया था। तो इस पे आपको तो ये निकालना है, कि इसको छोड़ दीजिए। अब मुझे a का मान यहाँ पे 7 दिया है भरिए, प्लस n का मान 8 दिया है भरिए, माइनस 1 है, d का मान कितना लिखा है? 3। ठीक है, तो 7, 8 में से 1 घटा तो 7 और गुना में है 3, कितना हो गया? 7 और 7 के 21 हो गया। 21 और 7 कितना हो गया? 28। तो इसका पहला का आंसर 28 होगा। यानी इसमें जो भरिए गए अंक ना, इसमें आपको 28 भरना है। क्या भरना है यहाँ पे? तो इसमें जो अंक आपको भरना है 28। ठीक है, तो इसका आंसर पहला का हो गया 28। ठीक है, राइट, समझ गए होंगे। पहला का आंसर 28 कैसे होगा? तो a का मान दिया था 7, d का मान 3, n का मान 8 और इसका मान मुझे निकालना था। तो फॉर्मूला लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान 7 प्लस n का मान 8 माइनस 1 है पोस्ट में और d का मान 3, तो 7 लिख दिए, प्लस है 7, 8 में से घटा 1 तो 7 हो गया, 3 गुना में होता है।
21 हुआ, 21 से 7 28, यही इसका राइट आंसर। कितना बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटाइए आप, चलिए हटाते हैं इसको, और यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। आप इसको बार बार लिखिएगा, मैं देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल मान यहाँ से उठा कर रख रहा हूँ। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, -18 लिख दिया। डी का वैल्यू निकालना है, इसको व्हाट कर देता हूँ, ये तो मुझे निकालना है, ठीक है, यानी डी मुझे निकालना है। एन का मान 10 लिखा है, लिख दो, ठीक है। अब ए एन का वैल्यू 0 दिया है, कितना दिया है, ए एन का वैल्यू 0। और तो क्या निकालना था, डी का मान निकालना था दोस्तों। तो डी बराबर व्हाट, यानी कि डी का मान निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया ये। अब देखिए तो ए एन का वैल्यू कितना लिखा हुआ है जी, 0, तो भरिए 0। ए का वैल्यू -18, देखिए प्लस है, एन का मान कितना लिखा है 10, और डी का वैल्यू कितना आया है, निकालना है मुझे, तो छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको करना क्या है दोस्तों, तो अब आपको करना ये है कि देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -18 है, प्लस इसको घटाइएगा कितना आएगा 9, अब पहले से डी है तो 9d हो गया। अब इस 18 को इधर लाइएगा तो माइनस है, तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस, उधर क्या है 9d। अब इसका डी का मान निकालिएगा, कैसे निकलेगा, तो डी का मान यहाँ पे निकालिएगा ना, तो डी बराबर है जो देखिए ये बराबर है तो ऊपर चला गया, डी में जो सटा है वो नीचे आ गया, कट के कितना हो गया, तो डी का मान आपका 2 बार में कट गया, यानी डी का मान कितना आया, तो 2 आया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है आपका खाली स्थान नंबर 2, तो इस नंबर 2 में इसका 2 भराएगा आंसर, कितना भराएगा, तो 2। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, सिंपल, समझ गए। ये इसका आंसर 2 कैसे आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीका से। ए का मान जो दिया था मैंने यहाँ से देखिए, ए का मान -18, डी का मान ये तो मैं निकाला हूँ ना, एन का मान कितना 10 और ए एन का मान 0, तो डी का मान मुझे निकालना था व्हाट, पे सूत्र लगा दिया फॉर्मूला। तो ए एन का वैल्यू कितना है 0 बराबर है, ए का वैल्यू -18 है, प्लस है, एन का मान 10 लिखा हुआ है, -1 का डी का मान निकालना है, छोड़ दीजिए, तो ऐसे ही छोड़िए। तो -18 प्लस इसको देखिए 10 में से एक घटा कितना हो गया 9 डी है, तो ये देखिए माइनस इधर है प्लस, अब देखिए 9d। अब देखिए ये डी में 9 सटा है, इधर बटा में आ गया तो कट गया, कितना आ गया 2 बार में कटा कि नहीं, 9 दूना 18, सिंपल। इसका राइट आंसर दोस्तों 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको आप उतारते रहिएगा, बनाते रहिएगा। इसको चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वाले को स्टार्ट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या क्या कहा जा रहा है उसको हम देखते हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसको देखता हूँ। चलिए तो देखिए 3 नंबर में देखिए पहला ही व्हाट बोल दिया, यानी ए का मान आपको निकालना है। सिंपली ए का मान ये आपको क्या करना है, व्हाट यानी निकालना है। चलिए तो और क्या क्या दिया है उसको लिखिए पहले। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख रहा हूँ। तो 3 नंबर में पहले डी का मान -3 लिखा है, ठीक है। एन का मान 18 लिखा है, ठीक है, और ए एन का मान -5। तो क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है आपको, ए का वैल्यू निकालना है व्हाट। तो ये फार्मूला लगा दिया, सूत्र लिख दिया। अब सूत्र में ये सब भरेंगे हम। देखिए ए एन का वैल्यू कितना है -5 भर दो, ए का मान कितना है नहीं, ए का मान तो दिया ही नहीं तो ए ही छोड़ दो। एन का मान कितना है 18, और डी का मान कितना लिखा है -3 लिखा है, यहाँ पे लिखो। चलिए तो फटाफट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे -5 है, ए है, और ये घट के कितना आएगा दोस्तों, तो 17 आएगा, गुना में कितना है -3। अब देखिए दोस्तों तो -5 ए प्लस माइनस 17 किया 51। अब देखिए माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए आप इसको इधर लाइए चाहे उसको लाइए। तो -5 पहले से था, उधर से -51 इधर आया तो +51, और उधर क्या बचा है ए। अब देखिए उधर तो ए है ना, अब आपका ये घट जाएगा 5 को, तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 5 गया 6 5 11 यानी 46 हो जाएगा। वो भी का थी में तो प्लस में, कौन बड़ा अंक प्लस में है ना, इसलिए प्लस में आया। ए का मान कितना हो गया दोस्तों, तो 46, ठीक है, 46। यही राइट आंसर। 3 नंबर का आंसर क्या होगा, -46 भर दीजिएगा यहाँ पे, -46, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, सब ऐसा ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है उसको लिखता हूं, ठीक है। चलिए इसको फिर से लिखूंगा। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। तो a का मान -18.9, लिखिए a का मान -18.9, ठीक है, यानी कि 9। और यहाँ पे 2.5 कितना है, d का मान 2.5। और n का मान मुझे निकालना, छोड़ दीजिए। ये n का मान दिया है कितना, तो 3.6। तो क्या पूछा है, n का मान व्हाट कर दिया, यानी n के मान आपको निकालना है। तो इस सूत्र लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगाना है आपको। तो सूत्र लगा दिया, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि a का मान इतना है, d का मान इतना है, n का मान इतना है, n का मान निकालना है। तो ये सूत्र लिख दिए हम। यहाँ पे मान जो दिया है पढ़ेंगे। n का मान कितना लिखा हुआ है दोस्तों, तो 3.6 बराबर a का वैल्यू कितना है -18.9 प्लस n का मान कितना लिखा है, तो नहीं तो निकालना पड़ेगा आपको। d का मान कितना लिखा है, तो 2.5 यहाँ पे लिखिए। अब आगे बढ़िए दोस्तों, क्या होगा, 9 होगा तो इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 3.6 है, माइनस है तो इधर आया तो प्लस, ठीक है, बराबर। आप देखिए n में 25 से गुना होगा तब 25n हो जाएगा। 2.5 में n से तो 2.5n, एक में 2.5 से तो 2.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5, ठीक है, 18 या 3 21, 18 या 3 21, 21 और 1 22, ठीक है, इतना आया। फिर देखिए दोस्तों, तो इधर क्या है 2.5 n माइनस 2.5, ठीक है। अब ये 2.5 इन्हें आकर जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 2.2 कितना है आपका 22.5 है ना, तो 22.5 में उधर से आ गया 2.5 जुड़ गया आकर, और उधर क्या बचा है 2.5n, 2.5n, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा दोस्तों, तो जुड़ जाएगा, 5 5 10 के 0, अब 22 है 24, 24 है 25, ठीक है। तो 25.0 यहाँ पे कितना हो गया 2.5n, इसलिए n का मान निकालिएगा दोस्तों। तो देखिए 25.0 और नीचे क्या हो गया 2.5। अब देखिए दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कट गया। अब 25 दहाते 250, यानी कि 10 भर में गया, तो n का मान कितना आ गया 10। तो n का मान दोस्तों 10 इसका राइट आंसर, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हो। तो सबसे पहले ये जो दिया है यहाँ से लिख लिया, ठीक है। जो नहीं दिया है, यानी कि क्या नहीं दिया था आपका, n नहीं दिया था, तो n निकालना है। सूत्र लगा दिया, n का मान कितना है देखिए, तो n का मान 3.6 लिख दिया, a का मान -18.9 प्लस है सूत्र में, तो प्लस n का मान नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, और d का मान 2.5, ठीक है। ये देखिए माइनस था तो इधर आ गया, तो प्लस बराबर के इस साइड ला दिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो इतना आ गया। अब देखिए इधर कितना है, 8 पे 2.5 है तो 2.5 है, माइनस है तो माइनस 1 में इतना सेकंड इतना ही भाग गया, तो इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया। और ये माइनस था तो इधर आकर जोड़ दिए, तो देखिए जोड़ दिया, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 25.0। ई जैसे है वैसे क्या किए हैं, ई जैसे है वैसे छोड़ दिया हूँ। अब देखिए n में सटा है तो n का मान निकालो, तो ये सटा है तो नीचे बटा में चल जाएगा इसके, और 10 के बाद 1 10 के बाद 1 तो खत्म हो गया। तो यानी कि 25 दहा के 250, यानी कि 10 आ गया n का मान। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका कितना हो जाएगा, n के स्थान पे आप 10 भर देंगे, ठीक है, राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का हल करेंगे इसी तरह से। तो देखिए 5 में क्या क्या दिया उसको लिखिए। a का वैल्यू 35 दे दिया, और देखिए d का मान कितना लिखा है 0, और n का मान कितना लिखा है 105। तो क्या बोला an निकालिए, तो an निकालना है आपको दोस्तों, इसलिए सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या अभी बताया हूँ आपको कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है नहीं पता है, ये तो निकालना है आपको। चलिए अब आपको a का मान कहते कितना 35 प्लस, आप देखिए n का मान कितना 105 माइनस 1, और d का मान कितना लिखा है 0,
ठीक है, आगे बढ़िए। तो 35 प्लस इसको घटाइएगा तो 104 गुना में 0, तो 35 आप प्लस 0 से गुना होगा, क्या होगा 0। कितना आ गया जी, 35 में 0 जोड़िएगा कितना आएगा 35 होगा कि नहीं। तो सिंपल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना आ गया 35, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि आंसर इसका क्या होगा 35। ठीक है, 5 नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए एपी का मान दिया गया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद इसमें बताना है कि कौन सा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस तरह से इस समय आपका जो पैटर्न हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नहीं 60% हो गया है, यानी 60% यानी कि 100 में 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 60 क्वेश्चन 50% में पहले था ना, तो अब 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको 50 बनाना है। ठीक है, तो 50 नंबर का तो बुझिए कि ऑब्जेक्टिव है, तो इसकी उसी तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है 4 ऑप्शन। तो चलिए इसको एकदम सिंपल तरीका से कैसे उत्तर देंगे, तो देखिए इसको मैं हल करके आपको बताता हूँ कि कौन सा इसका उत्तर होगा। ए का मान कितना दिया है यहाँ पे, देखिए ए का मान कितना है 10। ठीक है, डी का मान कैसे निकलता है, तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटाना होता है। T2 माइनस T1 यानी कि 7 में से T1 कितना लिखा है 10 घटाना है, कितना आएगा -3 आएगा, तो D निकल गया। अब देखिए तो n का मान 30वां पद बोला है ना, तो n का मान कितना बोला 30 बोला है। ठीक है, चाहे एक और तरीका यहाँ से हो जाएगा, सिंपल तरीका आसान बताता हूँ ताकि, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए 30वां पद पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसलिए 30वां पद को कैसे लिखते हैं, तो a प्लस n-1 समझते हैं, n-1 यानी n का मान 30 है यहाँ पे, तो 30 में से वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29d, और d लगा रहता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं ये, तो ये a ऐसे ही रह गया, n में से एक कम यानी 30 था तो एक कम यानी 29, id है तो d, यानी a प्लस 29 लिख दीजिए फटाफट। तो a का मान कितना है 10 भरिए 29, और d का मान कितना है -3 भरिए, यहाँ पे गुना करिए 10 प्लस माइनस -3 9 3 27 2 3 6 और 2 8 कितना आएगा -77, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ में आया होगा। 30वां पद a प्लस 29d, मान लीजिए 20वां आता था 19d कर देते a प्लस, सिंपल यहाँ से a का मान ये भर दिया, d का मान ये 29 गुना d का मान यहाँ पे निकाला हूँ ना, गुना किया -87 घटाया कितना आया -77 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि -3 1/2 माइनस में लिखा है फिर 2। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये आपका -3 है, ये आपका -3 -1/2 2 डॉट डॉट का कौन सा पद बोला है, बोला 11वां पद बताओ। अब ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन पहला 28, ऑप्शन बी में दिया है 22, और ऑप्शन सी में दिया है -38, और ऑप्शन डी में दिया है आपका -48 पूर्णांक 1/2। तो ये इसका क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं कैसे। तो a का वैल्यू कितना लिखा है -3 लिख दिया, d का मान कैसे निकलता है t2 माइनस t1, t2 कितना लिखा है -1/2 माइनस t1 के मान -3 है, तो माइनस देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब ये प्लस हो गया तो आपको भिन्न के जो घटाव करने आता है लघुत्तम 2, तो -1 हो गया, ये 2 3 कितना हो गया 6 प्लस में, तो 6 में से 1 घटा तो कितना आ गया 5/2 आया। डी का मान क्या है 5/2, इसलिए आपको क्या निकालना है 11वां पद। तो 11वां पद यानी कि एक कम हो जाएगा, 11 है ना, तो इससे वो कम यानी 10d लिखिएगा, ये प्लस 10d। ए का वैल्यू कितना है -3 भर दीजिए यहाँ पे प्लस 10, और डी का मान कितना है 5/2, तो लिखिए यहाँ पे 5/2, काटिए 2 को, 5 बार में 10 कट जाएगा ना, 2 बचे 10, तो कितना हो गया -3 प्लस 5 गुने 5 कितना आ गया दोस्तों 25 -3 यानी कि 22। इसका राइट आंसर 22 हो गया।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मैं इसी तरह से अगला वीडियो मैं अगले पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।